नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के। आज है 16 नवंबर 2022 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। बहुत कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर में। जैसे कि मध्य प्रदेश की सबसे उम्रदराज पर्वतारोही कौन है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन होने वाला है हमारा आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर में। इसके साथ ही साथ में और भी अन्य महत्वपूर्ण करंट अफेयर हम यहाँ पर आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। बहुत बहुत स्वागत है आज आप सभी लोगों का 16 नवंबर 2022 के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर में। हमारा पहला क्वेश्चन है, लोक रंजन महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जाता है? अभी हाल ही में इसका आयोजन किया जा रहा है। डेट इज वाई आई एम डिस्कसिंग अबाउट दिस क्वेश्चन स्पेशली इन दिस वीडियो। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है खजुराहो में, भोपाल में, इंदौर में या फिर जबलपुर में। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा जितने भी महोत्सव होते हैं यह सबसे अधिक इंपॉर्टेंट होते हैं और यहाँ से क्वेश्चन देखने को आपको जरूर मिलते हैं। करंट में जितना हो सकता है मैं आपको बताता हूँ, मगर आप लोग भी कोशिश करिए अपनी तरफ से जितने भी महोत्सव हैं जिन जिलों से संबंधित हैं कब इनका आयोजन होता है। अगर कुछ कुछ ऐसे महोत्सव हैं जिनमें हमको सन की भी आवश्यकता होती है तो उनको भी याद कर रही है। और अगर आप कहते हैं आप लोगों को दिक्कत होती है, आपको मटेरियल नहीं मिलता है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। मैं ट्रिक्स भी आपको तैयार करा दूंगा, उनकी वीडियो लेकर आ जाऊंगा। तो यह सब आप ही लोगों के ऊपर है। तो इसका राइट आंसर क्या है? यह जो लोक रंजन है इसका आयोजन कहाँ पर होता है दोस्तों? खजुराहो में होता है, याद रखना है आपको। इसके साथ ही साथ खजुराहो महोत्सव काफ़ी अधिक फेमस है, सभी को मालूम है। तानसेन सम्मान कहाँ पर आयोजित होता है दोस्तों? तानसेन कहाँ पर होता है? यह होता है दोस्तों आपके ग्वालियर में, याद रखिए, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। और इसकी मैंने ट्रिक आप लोगों को काफ़ी इजी बताई थी, दोबारा से रिवाइज करा देना चाहूँगा, याद जरूर कर लीजिएगा। 3 अवार्ड हैं जो एक साथ शुरू हुए थे। कौन कौन से 3 अवार्ड हैं? तानसेन अवार्ड, यहाँ पर मैं लिखते जाता हूँ। तानसेन अवार्ड हो गया आपका। दूसरा हो गया आपका, क्या हो गया दोस्तों, आपको याद रखना है, काली दास अवार्ड, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो आपका तानसेन अवार्ड हो गया, कालिदास अवार्ड हो गया, आपको काफ़ी अच्छे तरीके से इन सभी को याद रखना है दोस्तों। तो तानसेन अवार्ड हो गया एक आपका, एक हो गया कालिदास हो गया, और ये दूसरा क्या होगा आपका दोस्तों? शिखर सम्मान। अब तीनों को लिंक कर लेना है। अब ट्रिक यहाँ से शुरू होती है, याद रखना। पहला कौन सा है? यहाँ पर मैं इस तरीके से, अगर आपको ना आए समझ में तो मैं स्क्रीन पर लिख देता हूँ। इस तरीके से आप लोग देखिए, यहाँ पर तानसेन सम्मान, कालिदास सम्मान, और इसके बाद में आप देखेंगे हमारा जो शिखर सम्मान होता है। तीनों की शुरुआत कब हुई थी? 1980 में। कब हुई थी? 1980 में इन तीनों जो सम्मान है इनकी शुरुआत हुई थी। अब ट्रिक कुछ इस प्रकार है। ट्रिक आपको याद रखना है, तानसेन में से आपको केवल एक चीज निकाल लेना है, यह क्या है? सेन। याद रखिए दोस्तों, तानसेन में से आपको अलग क्या कर लेना है? सेन। और सेन से आपको समझना है, आपको लिंक करना है, तो इसको आपको याद करना होगा दोस्तों। सेन से आपको याद रखना है बारबर। बारबर से आप लिंक करना है, बस इतना आपको कि सेन के बारबर है और बारबर के यहाँ कौन गए हैं? कालिदास गए हैं। कौन गए हैं? कालिदास गए हैं। क्या कराने के लिए? शिखर कटाने के लिए। याद रखिए, किस लिए गए हैं? काली सेन के पास किस लिए गए हैं दोस्तों? जो बारबर के पास क्यों गए हैं? शिखर कटाने के लिए। क्यों गए हैं? शिखर कटाने के लिए। और वह क्या बोलता है कि मैं तो 80 रुपए लूंगा। क्या बोलता है दोस्तों? मैं तो 80 रुपए लूंगा। तो यह आपकी ट्रिक है जिसके माध्यम से आप तीनों के तीनों जो अवार्ड मैंने आपको बताए इनको आप याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ अवार्ड है जो कि आपके समारोह है, सॉरी दोस्तों, जो कि आपके भोपाल में भी आयोजित होते हैं। लोक रंजन आपने यहाँ पर देखा, एक होता है लोक रंग, याद रखिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं रंजन, उसमें जोड़ा जाता है क्या? लोक रंग। इसको याद रखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसका आयोजन भोपाल में होता है। युवा महोत्सव, इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है, क्या करना है? युवा महोत्सव कहां पर होता है? यहीं पर होता है। और एक और होता है गीता फेस्ट। इन तीनों को आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो भोपाल में 3 अवार्ड जो समारोह का आयोजित किए जाते हैं इनको आपको याद रखना है। तो लोक आपका रंग हो गया, गीता फेस्ट हो गया और युवा महोत्सव हो गया। अब इंदौर में कौन कौन से आयोजित होते हैं इनको भी मैं बता देना चाहूँगा। तो इंदौर में आयोजित होता है दोस्तों आपका, एक होता है जनजातीय महोत्सव, सभी को मालूम, और एक होता है आपका लता मंगेशकर सम्मान। दोनों को याद रख लिए, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। और जबलपुर में क्या होता है? सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। क्या होता है? नर्मदा महोत्सव। क्या होता है? नर्मदा महोत्सव, याद रख लीजिए। नर्मदा महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है? जबलपुर
में होता है। तो तीनों फैक्ट को आपको याद रखना है। जो लोक रंजन समारोह है वह कहाँ पर होता है, ये आपको याद रख लेना है। इसके साथ ही साथ लोक रंग कहाँ पर है, भोपाल में है। इन सभी फैक्ट को आपको क्रमवार तरीके से याद कर लेना, और ट्रिक मैंने आपको बता दी है। यहाँ पर देखिए यह एक नृत्य होता है जिसमें यह होता है वादक, और यही नृत्य करते हैं। यह सब पूरा का पूरा इसके अंतर्गत जो पूरा का पूरा जो वायन होता है वो होता है कार्यक्रम। खजुराहो में आयोजित लोक रंजन एक वार्षिक नृत्य महोत्सव है जो मध्य प्रदेश और भारत के अन्य भागों में लोकप्रिय लोक नृत्य है और जनजातीय नृत्यों को पेश करने के लिए एक बेहतरीन मंच है। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन होने वाला है। खजुराहो का कौन सा मंदिर सबसे ऊंचा है? हाल ही में यह लिस्ट अभी जारी की गई थी और इसको आपको याद रखना है, और यहाँ से क्वेश्चन बनने की काफी अधिक संभावना है। खजुराहो सभी को मालूम है शिल्प कला का तीर्थ माना जाता है, चंद मध्य प्रदेश का सबसे प्रमुख है, तो इसको आपको याद रखना है। खजुराहो के मंदिरों के बारे में सभी को मालूम है, मंदिरों के लिए ही ये फेमस है, और मध्य प्रदेश में दोस्तों यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में यह शामिल हुआ है, तो इसको भी आपको याद रखना है। शामिल धरोहर है, और कब हुआ था, तो इसका जवाब आप लोगों को देना है। काफ़ी ईजी है, आप लोग जरूर से जरूर इसका जवाब देंगे। तो चलिए फटाफट देखते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 1 है कंदरिया महादेव मंदिर, यह किसके द्वारा बनाया गया था? विद्याधर द्वारा बनाया गया था। सेकंड है आपका चित्रगुप्त मंदिर, यह किसके द्वारा बनाया गया था? यह बनाया गया था महाराज गंड के द्वारा। और आपका थर्ड आप देखेंगे सूर्य मंदिर, यह बनाया गया था चित्रगुप्त, ये आपको याद रखना है, यह भी गंड द्वारा बनाया गया था। और यहाँ पर आपको याद रखना है 64 योगिनी मंदिर जो कि आयताकार है और सबसे प्राचीन है, और इसका किसके द्वारा निर्माण किया गया है इसकी जानकारी देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पर राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1। खजुराहो का जो सबसे ऊंचा मंदिर है वह कौन सा है? यहाँ पर आप देखेंगे सबसे ऊंचा शिखर है इसी का, कंदरिया महादेव मंदिर, जो कि विद्याधर द्वारा निर्मित कराया गया था। तो पॉइंट को याद रखना है। खजुराहो का सबसे जो आपका बड़ा मंदिर है, जो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है सबसे ऊंचा मंदिर है वह कौन सा है? कंदरिया महादेव मंदिर। और किसके द्वारा इसका निर्माण किया गया था? विद्याधर द्वारा इसका निर्माण किया गया था। याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आपको यह भी याद रखना है कि मध्य प्रदेश के विश्व धरोहर सूची में कौन कौन से स्थान शामिल हैं। तो यहाँ पर आपको बता देना चाहूँगा, सबसे पहला स्थान खजुराहो ही था, 1986 में शामिल हुआ था। सेकंड हुआ था आपका 1989 में सांची, याद रखिए। और 2003 में हुआ था तीसरा भीमबेटका, जो कि कहाँ पर है? रायसेन में है। दो जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल एक जिले में है मात्र, वह जिला कौन सा? रायसेन है। तो इसको भी आपको याद रख लेना है, सांची और भीमबेटका। और यहाँ पर आपको पता ही है खजुराहो वाला, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। दोबारा से देख लीजिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। सबसे ऊंचा मंदिर यही है, विद्याधर द्वारा बनाया गया था। और इस वंश के सबसे प्रतापी शासक कौन थे? धंग, उनका नाम याद जरूर रखिए। खजुराहो का सबसे सुंदर और विशाल मंदिर है यही कंदरिया महादेव मंदिर। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो के सभी मंदिरों में सबसे ऊंचा है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर के गर्भगृह में संगमरमर के बने शिवलिंग विराजमान है, तो इसको आपको याद रखना है। मंदिर की दीवारों पर मोहक स्थापत्य कला की गई है। कंदरा नामक गुफा में भगवान शिव वास करते हैं, इसलिए इस मंदिर को क्या बोला जाता है? कंदरिया महादेव मंदिर इसे कहा जाता है। तो इसलिए आपको याद रखना है, यह कारण भी आप आज को पता चला होगा। इस कारण के माध्यम से ही आप इसे याद कर सकते हैं। कंदरिया महादेव मंदिर को कंदरिया महादेव नाम क्यों मिला? क्योंकि कंदरा नुमा मंदिर में वह विराजमान है, इसलिए वहां इनको यह नाम दिया गया। आज एक और फैक्ट देखते हैं, मंदिर से ही संबंधित है। राज राजेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? आपका ऑप्शन नंबर 1 है महेश्वर में, उज्जैन में, टीकमगढ़ या फिर छतरपुर। इसका राइट आंसर है दोस्तों महेश्वर में यह स्थित है। महेश्वर होलकर वंश की राजधानी हुआ करती थी। किसके द्वारा बनाई गई थी? महारानी अवंती द्वारा इसे बनाया गया था। तो इसको भी आपको याद, सॉरी दोस्तों अहिल्याबाई द्वारा, कन्फ्यूजन, सॉरी दोस्तों, किसके द्वारा? माँ अहिल्याबाई कहा जाता है इन्हें, इनके द्वारा इसे राजधानी बनाया गया था। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह भी है। देखते हैं भारतीय वास्तुकला का अनुपम उदाहरण है मध्य प्रदेश का खरगोन महेश्वर, खरगोन जिले के अंतर्गत आता है दोस्तों, तो इसको भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर देखते हैं हम लोग, नर्मदा नदी के किनारे बसा महेश्वर शहर अपने बहुत ही सुंदर व भव्य तथा महेश्वर साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। प्राचीन समय में यह शहर होलकर वंश की राजधानी और रानी अहिल्याबाई होलकर का निवास था। महेश्वर में घाट के पास ही 4 प्राचीन मंदिर हैं, जिसमें से कालेश्वर, राजराजेश्वर, विठलेश्वर और अहिलेश्वर स्थित हैं। अब इसको हमने करंट में क्यों डिस्कस किया? क्योंकि ये जो 4 मंदिर हैं इनके विकास पर बात की जा रही है, काफी अधिक चर्चा में रही है अभी हाल ही में, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसे डिस्कस किया है। अब आपको याद रखना है दोस्तों, महेश्वर में हाल ही में फ्लोटिंग सोलर पैनल परियोजना है, जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी आपको याद रखना है। सॉरी दोस्तों, महेश्वर नहीं हुआ है, ओमकारेश्वर में है, उस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। कहां पर है दोस्तों?
कालेश्वर में। तो इसको आपको याद रखना काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं, डिगना चित्रकला से कौन संबंधित है? आपका ऑप्शन नंबर 1 है पांडवाई, भूरीबाई, राहुल या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है दोस्तों भूरीबाई। हाल ही में इनकी चर्चा में रही हैं और जनजातीय दिवस भी रहा, इसलिए मैंने इन्हें शामिल किया। काफ़ी अधिक जी लगातार यह चर्चा में बनी रहती हैं मध्य प्रदेश में। तो आप देखिए 2021 में यह आपको इनको चौथा सर्वोच्च पुरस्कार जिसे पद्म पुरस्कार कहा जाता है वह इन्हें दिया गया है। प्रदेश की परंपरा जो डिगना चित्रकला है, इन्होंने विश्व में इसको पहचान दिलाई है। बचपन से ही यह चित्रकला की शौकीन थी भूरीबाई। आज चित्रकला प्रतिभा से प्रदेश की काफ़ी अधिक गौरवान्वित कर रही है। तो इसको आपको याद रखना है, जो कि काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, हमारा आज का सबसे अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की सबसे उम्रदराज पर्वतारोही कौन है? मेघार्जरिया, ज्योति रात्रे, शंभूलाल या फिर नारायण सिंह। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ज्योति रात्रे, जो कि क्या है, सबसे अधिक उम्रदराज पर्वतारोही हैं। और मेघार्जरिया के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, मध्य प्रदेश गौरव सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया था, पन्ना से यह संबंधित थी, यह भी पर्वतारोही थी। यहाँ पर देखते हैं, मध्य प्रदेश की ज्योति रात्रे ने फतेह की रूस की माउंट एल्ब्रस चोटी ऐसा करने वाली देश की सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बनी है और मध्य प्रदेश की है और 52 वर्षीय हैं दोस्तों। और एक और रिकॉर्ड इन्होंने अपने नाम कर लिया है, रूस की सबसे मशहूर पर्वत श्रृंखला माउंट एल्ब्रस की चोटी को इन्होंने फतेह कर लिया है। आज के आपके क्वेश्चन, राष्ट्रीय तैराकी जो पैरा चैंपियनशिप में 50 मीटर में किसने रजत पदक जीता? और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति बनने के बाद प्रथम बार मध्य प्रदेश के किस जिले के दौरे पर आएंगी द्रौपदी मुर्मू? टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन करिए, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको वहीं पर मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, बने रहिए हमारे साथ। टारगेट फॉर IAS एंड PSC विद KK।